जी, अमिताभ सिन्हा जी की बात का जवाब भी दूंगा और आपके बाकी सवालों का जवाब भी दूंगा। सबसे पहली बात, वित्त मंत्री जी ने कहा कि $9 बिलियन का एफडीआई आ गया 3 दिन के अंदर। यानी उन्होंने ये साबित कर दिया कि अडानी पे अटैक भारतीय अर्थव्यवस्था पे अटैक नहीं है, मैटर सेटल्स देयर। क्योंकि दो चीज अलग अलग हो गई। और अगर फिर भी इनकी बात को मान लें कि हिंडनबर्ग के आरोप जो है वो भारत की आर्थिक व्यवस्था पे अटैक है, तो हिंडनबर्ग के जो लोग हैं वो लोग तो भारतीय नहीं है, वो तो भारत के देशभक्त नहीं है। ऑर्गेनाइजर के लोग तो भारत के देशभक्त लोग माने जाते हैं, वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। तो जब उन्होंने अजीम प्रेम जी पे अभी अटैक किया है अपने आर्टिकल के अंदर, जो अजीम प्रेम जी जिनकी कंपनी विप्रो देश की टॉप 3 आईटी कंपनी में से है और ग्लोबल कंपनी है, तो क्या इसको भारत की अर्थव्यवस्था पे अटैक ना माना जाए ऑर्गेनाइजर द्वारा? ऐसा क्या है कि हिंडनबर्ग का अटैक अटैक माना जाएगा और ऑर्गेनाइजर का अटैक अटैक नहीं माना जाएगा? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरी बात जो आप करते हैं, देखिए अभी इन्होंने बहुत सारी बातें की निर्मला जी ने कि ये तो होता रहता है। कल फाइनेंस सेक्रेटरी ने बोला कि स्टॉर्म इन अ टी कप है। मैं इन्हीं के फिगर्स उठाना चाहता हूं। बजट में निर्मला जी ने 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्रोविजन किया और कहा कि ये सबसे बड़ी घटना है, इतना बड़ा पैसा देश में कैपेक्स के लिए कभी नहीं लगाया गया और ये वंस इन अ हिस्ट्री वाली बात कही गई। लेकिन 9 करोड़ जब चला जाता है शेयर मार्केट में एक हफ्ते में अडानी ग्रुप से, तो वो छोटी मोटी घटना होती है। 10 लाख करोड़ तो ऐतिहासिक है। 10.5 9 लाख करोड़ जो है, हाँ जी, मतलब लाख करोड़ है, ठीक है, 9 लाख करोड़ वो छोटी मोटी घटना होती ही है। जब आप कहते हैं कि LIC 1% है, SBI 1% से नीचे है, तो आप परसेंटेज में खेल रहे होते हैं। LIC का लगभग 60,000 करोड़ था। 60,000 करोड़ आपने 15 करोड़ मनरेगा वर्कर्स के लिए एक साल का प्रोविजन किया है। इतना होता है 60,000 करोड़। 1% परसेंटेज पे मत जाइए। तो इसको स्टॉर्म इन टी कप कैसे बोल सकते हैं आप? तो 60,000 करोड़, सरकार हरकत में तो आई है। सेबी ने ये बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दी, RBI ने बाकायदा बैंकों से ब्यौरा मांग लिया है, ASM में अडानी ग्रुप के 3 शेयर डाल दिए गए हैं NSE में। अब ये थोड़ा एक दिन में किसी को सूली पर लटका दो क्योंकि किसी ने आरोप लगा दिए। व्यवस्था अपने तरीके से काम करेगी। इसका भी जवाब दे देता हूं। क्या वो नहीं करती दिख रही? इसका भी जवाब देता हूं। इस देश के अंदर पब्लिक का पैसा कई फंड्स में लगा होता है। उत्तर प्रदेश में एक कंपनी है सरकार की, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPPCL। उसमें नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन का फंड था, वो DHFL में लगा दिया गया। उसको चूंकि एक ऐसी कंपनी में लगाया गया जिसपे आरोप थे और पैसा डूबने का खतरा था, तो उसके CMD और अफसर कई साल से जेल में रहे। इसी सरकार ने 2017 में गिरफ्तार किया था, मोदी सरकार ने, और 3-4 साल शायद वो जेल में रहे। अब अगर LIC ऐसी ही कंपनी पे ये पूरा घोटाला सामने आने के बाद पैसा लगाती है, तो उसको कैसे अलाउ कर दिया? एक देश में 2 अलग अलग नियम मोदी सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब सेम काम हुआ है DHFL में, तो जेल में गए अधिकारी, और यहां पे आप बता रहे हैं कि ये रूटीन मैटर है, आप बता रहे हैं कि जांच हो रही है। और अगर आप ये बात करते हैं, मेंसरिया की बात अभी इन्होंने बोल दी कि मेंसरिया देखा जाना चाहिए। साहब, मेंसरिया वहां देखा जाता है जहां पे एक्शन कोई किया गया हो। यहां तो ओपन डोमेन से उन्होंने कुछ कागजात उठाए, उसका एनालिसिस करके सामने रख दिया। अब ये सरकार बताए कि ये एनालिसिस गलत है या सही है, और सरकार की एजेंसियां बताएं, तहकीकात शुरू तो हो गई है। सेबी ने अब वो बात साफ कर दी है। आप संसद भी नहीं चलने दे रहे, संसद में बैठकर या तो सरकार पर दबाव बनाइए। संदीप जी, सेबी केवल एक संस्था है। इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आई, ईडी क्या कर रही है? आप जानते हैं ना, ईडी से एक्टिव संस्था इस देश में कोई नहीं है। हर व्यक्ति छोटे मोटे बड़े बात पे ईडी उसके पीछे लगा दी जाती है। लेकिन इस केस में जब आया तो ईडी के पास कोई रेफरेंस नहीं गया है। अगर शेल कंपनीज की बात आई है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या वो सो रही है? कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को अभी तक कोई काम नहीं दिया गया। शेल कंपनीज की बात आई है, पूरे फिगर्स के साथ सामने आई है, ये कह दें कि गलत चीज है, किसी ने जांच की है, या बिना जांच के बात को दबाएंगे? हम संसद नहीं चलने दे रहे, ये गलत बात है। हम कह रहे हैं जेपीसी लाइए। क्यों लाइए जेपीसी? आप जानते हैं जब हर्षद मेहता केस में जेपीसी बनी थी, उसके बाद सुधार हुए थे। जेपीसी को ये कहते हैं वो टेक्निकल नहीं होती है, तो हर्षद मेहता केस में कैसे टेक्निकल थी? केतन पारिक केस में जेपीसी ने टेक्निकल काम कैसे किया था?
ये देश की संस्थाओं में अविश्वास पैदा करते हैं। जेपीसी इसकी जांच करेगी तो जो गलतियां हैं वो पकड़ी जाएंगी। पर क्या जांच होगी भी तो और क्या असलियत सामने आएगी? देखिए, यहां पर मैं ये इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि एक समूह पर आरोप लगे देश की साख पर बट्टा लग जाएगा और देश पर हमला है। मैं इस नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं रखता हूं घनश्याम तिवारी, पर क्या सच्चाई हमारे सामने आ पाएगी? संदीप जी एक लाइन और बोलने दीजिए। हाँ प्लीज संदीप जी एक लाइन, क्योंकि इन्होंने अभी बोल दिया इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट कंबाइन है। तो अमिताभ सिन्हा जी, मोदी सरकार का सबसे बड़ा व्यापार चाइना के साथ है, वो भी इंपोर्ट, जो कम्युनिस्ट कंट्री है, और मोदी सरकार के सबसे बड़े मित्र सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर हैं, जो इस्लामिस्ट कंट्रीज हैं। तो आप जाइए मोदी सरकार को बोलिए कि इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट कंबाइन के साथ वो क्यों खड़े हैं। केवल यहां टीवी पे बोल के लोगों की भावनाएं भड़काने का फायदा नहीं है, मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक है।